सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहे तो आप क्या करें। देखिए, अगर पार्टनर कहता है, खास तौर से हस्बैंड अगर वाइफ से कहता है कि मैं तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो वो कैसे भी किसी परिस्थिति में रह लेती है। चाहे वाइफ भी अगर हस्बैंड से कहे कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, तो वो जैसे वो खुशी खुशी कुछ भी कर देगा। लेकिन वही पार्टनर अगर कहे कि तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना, तुम्हारे साथ मुझे एक दिन भी नहीं रहना है, तुम्हारे साथ रहने पे मेरा दम घुटता है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम चले क्यों नहीं जाते मुझे छोड़ करके, तो सोचिए उस इंसान पर क्या बीते। तो उस इंसान को तो ऐसा लगता होगा जैसे कोई गर्म चीज कान में पिघला करके डाल दी गई हो। अपने पार्टनर की हर एक बार उसके धड़कन में बिल्कुल धौंकने की तरह चलता होगा। उस इंसान का तो दिमाग काम करना बंद कर देता होगा, शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता होगा। वो इंसान जहां रहेगा वहीं बैठ जाएगा। क्योंकि देखिए, पार्टनर हमारा सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं होता है, वो हमारा लाइफ लाइन होता है। वो तो हमारे हर चीज का पार्टनर होता है, हमारी खुशियों का, हमारे गम का। अगर जब हमें लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो उसी के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। अगर वो खुश है तो हम खुश हैं, अगर वो दुखी है तो हम दुखी हैं। और वही ऐसा बोल दे तो क्या बीतेगी। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो आप अगर चैनल पे पहले बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर ये बात सिचुएशन पर भी निर्भर करता है कि ये बात किस परिस्थिति में बोली गई है। क्या ये कहते वक्त हमारा पार्टनर अत्यधिक क्रोध में था या बिल्कुल शांति से बिल्कुल आराम से बात कर रहा था। तो पहला सिचुएशन तो ये हो सकता है कि पार्टनर अगर गुस्से में है, तो कोई अगर गुस्से में होता है तो वो भी बोल देता है जो वो कभी सोचा भी नहीं होता है और ना आप कभी सुनना चाहते हैं। तो मेन मकसद उसका होता है आपको सिर्फ हर्ट करना, और कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी भी बातें बोलेगा कि आप रो दुखी हो, तो उस बात को सीरियस मत लीजिए आप। दूसरा सिचुएशन ये है कि बिल्कुल वो शांति से कह रहा है, बिल्कुल आराम से कह रहा है, सोच समझ कर कह रहा है। तो हो सकता है कि आपने उसे हर्ट कर दिया हो, वो आपकी वजह से दुखी हो। तो आप थोड़ा अपना भी अवलोकन करिए कि क्या मुझसे ही कहीं गलती हो गई है, क्या हमारी ही वजह से तो नहीं ना वो कहीं जाने अनजाने में आहत हो गया है। तो आप खुद में सुधार लाइए, खुद में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, और परिवर्तन ला करके अपने पार्टनर को आप आवाज करिए कि हो सकता है कि उसमें आपके परिवर्तन को देख के, आपके व्यवहार को देख करके वो फिर ये बात न बोले, उसे रियलाइज हो जाए और आके आपसे वो सॉरी बोल दे कि नहीं गुस्से में था। तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये हमारी गलती की वजह से ये ऐसा बोला था, तो फिर सब सही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर वो आपके इतना करने के बाद भी अपनी ही बात पे अड़ी है, तो आप थोड़ा सा ये पता करने की कोशिश करिए कि कहीं पार्टनर आपका रास्ता तो नहीं भटक गया है। तो उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर पार्टनर रास्ता बदल दिया है, रास्ता भटक गया है, तो वो भी किसी दूसरे रास्ते हो लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले तो उसको कोशिश तो करिए कि सही रास्ते पे वापस लाने की, और फिर बाद में कोई डिसीजन लीजिए आप। चौथा सिचुएशन ये हो सकता है कि कोई बात ही ना हो, ना उसकी तरफ से हो ना आपकी तरफ से हो, कोई बात नहीं हो, वो खुद ही अपनी जिंदगी से निराश हो चुका हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी निगेटिव सोच अपने पार्टनर पे ला देना नहीं चाहते, उसे वो मुक्त कर देना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वो अपना जीवन जिए, हमारी वजह से उसका जीवन प्रभावित ना हो। तो वो आपकी भलाई के लिए हो सकता है कि आपको वो मुक्त कर देना चाह रहा हो। तो आपको भी एक अच्छे जीवन साथी की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह उसका साथ देना चाहिए और उसको आशावादी बनाना चाहिए। उसके निगेटिव सोचों से, उसकी निराशावादी सोच से उसको बाहर लाना चाहिए और उसे प्यार करना सिखाइए, खुद से भी प्यार करना सिखाइए। क्योंकि जब वो खुद से प्यार करेगा तो आपसे भी प्यार करेगा, और अब आपके साथ वो प्यार के लिए प्यार से आपके साथ रहेगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ गाड़ी के पहिए जैसे होते हैं। मान लीजिए आप कहीं सफर में जा रहे हैं और रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप घर तो वापस आएंगे नहीं, आप अपने गंतव्य स्थल तक तो जाएंगे ही जाएंगे, कुछ न कुछ तो आप जुगाड़ लगाएंगे ही। उसी तरह एक शादीशुदा जिंदगी होती है, उसी तरह जीवन साथी होता है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि उसने एक बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, चाहे नहीं रहना चाहते, मुझे तुम छोड़ दो, तो आप झट से वहां से चल दीजिए कि हाँ चलो ठीक है, ये छोड़ने को कह रहा है, चाहे छोड़ने को कह रही है, तो हटो, इससे निजात मिले। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कोशिश करना है, आप
अपने रिश्ते में जैसे कपड़ा कहीं से कट जाता है, कहीं से पीट जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं कि उसमें रफू करिए, उसमें पैबंद लगाइए और उसको थोड़ा-सा उसपे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना 1-2 जगह फट जाता है, आप उसपे कर देते तो कितना कपड़ा पहले से भी बल्कि खूबसूरत लगने लगता है। उसपे एक डिज़ाइन बन जाए, एक कलाकारी होनी चाहिए, सबके अंदर ये कलाकारी होती भी नहीं है कि फटे कपड़े को खूब सुंदर बना दे। उसी तरह रिश्ते का भी होता है, लेकिन अगर जगह-जगह से पूरा ही कपड़ा फटा हो, तो आप कहाँ लगाएँगे? यहाँ कहाँ लगाएँगे? वो बहुत भद्दा लगेगा, वो बहुत बदसूरत लगेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे? आप कपड़े को उठा कर के फेंक देंगे। तो वही रिश्ता है, आप कोशिश तो करिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, अगर उस नहीं सुधर रहा है, तो फिर देखिए रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उसपे कोशिश आपको करनी चाहिए। लेकिन जितनी कोशिश आप कर सकते हैं, अंतिम आपके अंदर अंतिम जो अस्त्र-शस्त्र जितना है, आप वो लगाइए, अपनी ज़िंदगी ही नहीं वहाँ अंत कर दीजिए। किसी के पीछे आप कितना गिड़गिड़ाएँगे, कितना उसके पैर पड़ेंगे, जब वो आपके साथ बिल्कुल ही नहीं रहना चाहता है, मन से, तन से, किसी तरह से नहीं रह कभी-कभी होता है कि मन से नहीं रहते हैं, चलो साथ रह लेते हैं, निभा जाते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह के मतलब एक दबाव होता है इंसान पे कि उस वजह से भी साथ चलो रह लेते हैं। लेकिन वो किसी वजह से भी नहीं रहना चाहता, चाहे नहीं रहना चाहते, तो उस स्थिति में तो आपका चुपचाप अपने वजूद को समेट करके, बोरिया बिस्तर बाँध करके वहाँ से हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि अपना आत्मसम्मान भी होना चाहिए। अपना आत्मसम्मान तो किसी के लिए भी खोना नहीं चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी-सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी-सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।